नाजरीन कराम, शायान फ्रॉम शायान प्लेस क्रिकेट। ये चेहरा आपको फेमिलियर लगा होगा। अगर ये नहीं लगा इसका मतलब है आप व्लॉग्स नहीं देखते। अगर नहीं लगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये हमाद भाई हैं। इनके साथ आपको व्लॉग्स में मैं देखे होंगे। ये हमारी हमारी टीम एक खेलती थी, उसके कैप्टन थे। बहुत अरसे से इनसे बातचीत नहीं हुई, तबीयत वगैरह खराब थी। हमने पूछा कराटे वगैरह लगवाएं, हम कहाँ तक मामला पहुंचे, तो इन्होंने बोला कि नहीं यार वो मैच, यार मैच। अरे हमने कहा हम आपकी तबीयत पूछ रहे हैं, आप मैच मैच कौन आज के दौर में पाकिस्तान का मैच कौन देखता है? अगर आपके पास दिमाग है तो आप नहीं देखें। बस खैर इनका रेंट शुरू हो गया। हमने कहा आप रुकें, हम अकेले क्यों सुने। रात के बज रहे हैं 3:45। ठीक है भाई, 3:45 बजे हम अकेले क्यों सुने? क्योंकि हम उस फेज से, मैं तो आगे हूँ पर्सनली। मैं ऑलरेडी पीएसएल में, मैं फ्यूचर में चल रहा हूँ। मैं पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को फॉलो नहीं कर रहा। तो हमने कहा हम अकेले क्यों सुने, आप लोग भी सुने। तो अम्माद भाई, आपको क्या लगता है कि बाबर स्लो क्यों खेला? अगर स्लो खेला, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, मैं क्लियर कर अच्छा, दूं यानी भाई। आप सेफ प्ले करना चाह रहे हैं, अपने ऊपर आप कोई बात नहीं लेना चाह भाई रहे मैं तो यार, मैंने सच बताऊं, मैंने ये आप पे इसलिए सब रखा है क्योंकि मैंने सेकंड इनिंग देखी नहीं। मैंने सिर्फ सऊद शकील का आउट देखा, और फिर मुझे आइडिया हो गया कि जो हमारी अप्रोच होने जा रही है। तो मुझे ऑनेस्टली आइडिया नहीं है कि बाबर अगर स्लो खेला तो क्यों खेला, क्या कंडीशन थी। हैं। मैं आप आपको बताता हूँ, प्लीज देखिए टेक भाई, इट अवे सर। शुरू से हम अगर लेके चले तो बहुत साल बाद चैंपियंस अच्छा ट्रॉफी एक आईसीसी का मिनट, कोई आप यहीं इवेंट रुक था। जाएं। अगर कोई इस वक्त सोच रहा है कि मैं अपने सारे दोस्तों में से हम्माद भाई को क्यों लाया, तो ये मैं बैकग्राउंड दे दूं। मेरे दोस्तों में जितने भी दोस्त हैं, उनमें पाकिस्तान क्रिकेट के लोग के कोई इतना पैशनेट नहीं है जितने ये हैं। ये हर मैच देखते हैं, हर प्लेयर को फॉलो करते हैं, हर जीत को सेलिब्रेट करते हैं, हर हार पे दुख मनाते हैं। इसलिए गेट इट। ओके सर, रिज्यूम। बात यह है कि इतने टाइम बाद आईसीसी इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा था, बहुत चैंपियंस ट्रॉफी की हाइप बनी हुई थी। पास्ट में जो कुछ होता आया, 2023 के वर्ल्ड कप में, 2024 के वर्ल्ड कप में हम यूएसए से हार गए, उन सब चीजों को भुला के एक दफा फिर हम फैंस ने सोचा कि यार स्पेशली बनेंगे यार। चलो, हर दफा सोचते थे कि यार बस ठीक है, अब इस टीम को नहीं सपोर्ट करेंगे ऐसे आप कह रहे हैं, लेकिन हमने सोचा यार दोबारा से नया इवेंट है, नई टीम है। अभी पास्ट में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वाइट वॉश किया, तो हमने सोचा यार ठीक है, अच्छी टीम बन गई है अब, और अब हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वी आर रेडी। बट तो ट्राई गलती तो सेक्शन हुई आपकी है ना, उसमें भी। हाँ, गलती तो आपकी है ना। यार देखिए, ये इस तरह करते हैं ना आपने टूर्नामेंट से पहले, सोचा ना, हम आपने ऐसा। सोचा ना, ये तो सोचा किसने? वही मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सर अभी अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, अपनी बात करके आपको बता रहा हूँ। और तो हमने सोचा भाई, मैंने सोचा स्पेशली कि यार ठीक है, टीम अच्छी बन गई है अब। फिर अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब इंजर्ड हो गए, फिर ट्राई नेशन सीरीज आई, उसमें पहला मैच हार के 350 चेस कर लिया अफ्रीका के अगेंस्ट। फिर हमारे अंदर एक जोश जाग गया कि यार भाई कुछ तो है इस टीम में, ये कुछ ना कुछ कर लेगी। अब आज की मैच की अगर बात करें तो देखें भाई, हमारे, आप पहली बात ये, क्या यार आप एक जेनवन स्पिनर खिला रहे हो जो अब ला रहे हैं, ठीक है, आप चार भाई बॉलर खिला रहे भाई हो, अभी पूरे आपके मैच पास। पे एनालिसिस करेंगे बाद अच्छा, में। आप मुझे अभी सिर्फ ये बताएं कि बाबर आजम को क्यों सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल कर रहे हैं अभी। और अच्छा मैं देखिए यार मुझे, भाई, अच्छा एक मिनट एक मैं मिनट आपको एक मिनट। बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या वो फखर। ट्रोलिंग हाँ, मैं बताता हूँ, जस्टिफाइड देखिए है? फखर की इंजरी हो गई, फखर की इंजरी हो गई, उसके बाद आपके साथ दूसरा, फखर के साथ दूसरा ओपनर कौन आता है? बाबर। तो वहां हम्म। पे बाबर को स्टैंड आउट करना चाहिए था। आप 321 रन का टारगेट चेस कर रहे हो, जब आपने अफ्रीका के अगेंस्ट अभी कुछ दिन पहले ही 350 रन चेस किए थे, तो वहां पे आपने पावर प्ले के अंदर 90 समथिंग किए थे, 90 रन किए थे, तो आप फिर 350 रन चेस करने के कैपेबल हुए थे। यहाँ पे बाबर आजम ने पावर प्ले के अंदर, बाबर आजम, सऊद शकील, रिजवान, इन तीन ने पावर प्ले खेला। सऊद शकील शुरू के 2-3 ओवर बहुत बुरे खेला, उसके बाद वो आउट हो गया। उसके बाद बाबर आजम ने भी कोई अच्छा नहीं खेला पावर प्ले में। आपने 10 ओवर में 22 रन बनाया यार पावर प्ले के अंदर, और पावर प्ले की लास्ट बॉल के ऊपर रिजवान आउट हो गया। ठीक है, तो पावर प्ले में आप इतना स्लो क्यों खेले मेरे भाई? अगर फखर आउट हो गया था तो फिर बाबर आजम को चाहिए था कि जिम्मेदारी ले। वहां पे आप अपने स्ट्रोक खेलते, अपनी आप 2-4 चौके मारते, वहां पे कुछ एक्सलेट तो करते ना, कोई इंटेंट तो शो करते कि आप 321 चेस करने आए हुए। आपने अपने ऊपर इतना हावी कर लिया न्यूजीलैंड को, विल रूट को, हेनरी को, कि आप आपसे खेले ही नहीं जा रहे वो। आप कुछ भी, आपसे स्ट्राइक रेट नहीं हो रही है यार। आप फैब फाइव मारने की बात करते हो, आप काय के फैब फाइव मारने की बात करते हो अगर आप इतने कैपेबल नहीं हो कि आप थोड़ा एक्सलेट कर सको? अगर आपके अंदर तो स्किल्स इशू है मेरे भाई, साफ सीधी बात है, आपका वो, आपके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है मॉडर्न डे क्रिकेट वाली, आपके अंदर स्किल्स ही नहीं है कि आप तेज खेल सको। अगर एक बड़ा टारगेट आपको चेस करना है तो आप एटलीस्ट, आपको भी पता है कि आप पावर प्ले थोड़ा यूटिलाइज करते तो आप आगे जाते ना। आप वहां पे डॉट डॉट डॉट, यार आप 321 रन चेज कर रहे हो मेरे भाई, आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हो। मुझे नहीं यार बाबर ने कोई भी आईसीसी वेटिंग में अच्छी कोई ऐसा मैच जितवाया हो कि भाई हम कह सकें बाबर ने अकेले मैच जितवाया, या यार कोई बहुत कितने यार। पाकिस्तान दो हजार न्यूजीलैंड वाला सत्रह से आप जिताया था आईसीसी उसने इवेंट यार, खेल रहे हो। 2019 वर्ल्ड कप कौन में। सा वाला?
यार एक मैच को हम रोते रहते हैं कि न्यूजीलैंड वाला जितवा रहा है, न्यूजीलैंड एक उसकी सेंचुरी है यार, उसके बाद 2017 चैंपियंस ट्रॉफी खेली उसने, 2019 का वर्ल्ड कप खेला, 3-4 T20 वर्ल्ड कप खेल चुका है वो यार, एक 50 वाला भी इंडिया में वर्ल्ड कप खेला। कोई एक आप मुझे परफॉर्मेंस बता दो बाबर की यार कि जो रही हो। फिर मैनेजमेंट की गलती आ जाती है कि आपने फखर को क्यों भेजा था भाई, वो फुली फिट नहीं था, आपने चौथे नंबर पे फखर को भेज दिया, जबकि आपको पता था कि अब स्पिन आने वाली है, स्पिन आगा सलमान से अच्छी इस वक्त आपकी टीम में कोई नहीं खेल सकता। चले आपने बोला मैच पे बाद में एनालिसिस करेंगे, तो इस चीज पे बाद में डिस्कस करेंगे, बाबर की बात करते हैं। यार बाबर, दो पार्ट टाइम बॉलर लगे हुए थे, वो भी ऑफ स्पिनर लगे हुए थे, सही है। एक ब्रेसवेल था, ब्रेसवेल इज अ पार्ट टाइम बॉलर, वो किसी भी टीम के अगेंस्ट 10 ओवर्स पूरे नहीं करता है अपने, मैं आपको ये बात बता दूं, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान के अगेंस्ट वो 10 ओवर पूरे करता है अपने, वरना किसी टीम के अगेंस्ट उसको 10 ओवर नहीं मिलते। अभी इंडिया के खिलाफ मैच होगा, आप देख लीजिएगा कि वो 10 ओवर करवाएगा नहीं करवाएगा। मैच स्टेटनर खुद भी नहीं आ रहा था। फिलिप्स और ब्रेसवेल ने बाबर को नचा के रख दिया, नंगा नाच कर रहा बाबर उनके आगे यार। मतलब सॉरी टू से बट यार क्या मतलब यार, आपसे आप इतने सीनियर हो चुके हो, आप इतने टूर्नामेंट खेल चुके हो, आपसे अपनी कंडीशन के ऊपर स्पिन नहीं हैंडल हो रही, और कोई बहुत बड़े भाई माइनर स्पिनर्स ही लगे हुए थे आपके साथ, तो पार्ट टाइम स्पिनर्स लगे हुए थे, आप उन पे नहीं खेल पा रहे यार, क्या आप हो रहा था? स्ट्राइक मैंने तो रोटेट नहीं कर उसकी पा रहे बाबर की यार, फिर बैटिंग खबर के देखी नहीं, बाद। क्या टर्न ज्यादा हो रहा था, ग्रिप यार ज्यादा देखिए हो रहा एक था? होता है भाई, देखिए एक 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 चीज होती है इंटेंट शो करना, कि यार आपने इंटेंट शो करी, हम्म। आपसे लग नहीं रहा है, इट्स ओके, आपने खेला। यार वो सीधे बल्ले से आके ऐसा लगा टेस्ट मैच खेला, डॉट कर रहा है, ना वो स्ट्राइक रोटेट हम्म। कर रहा, ना वो स्ट्राइक रोटेशन की तरफ जा रहा, ना वो बड़ी हिट की तरफ जा रहा, ना वो ट्राई कर रहा है थोड़ा कि यार। अब वही बात आ जाती है कि आपके अंदर स्किल्स इशू है ना मेरे भाई। अगर आपसे अपनी प्रॉपर शॉट नहीं लग रही, तो आप थोड़ा, आप चाहो यार, अब मैं थोड़ा स्विप मार दूं उसको, मैं थोड़ा स्कूप कर दूं, मैं रिवर्स स्विप कर दूं, ये शॉट से पावर को आते ही नहीं है। तो वो तो बिल्कुल क्लूलेस हो जाएगा ना, अगर जहां से भी थोड़ा सा बॉल स्पिन होना शुरू हो जाएगा, या थोड़ा सा भी यार शॉट प्रॉब्लम तो क्रिएट करना है, शुरू होंगे बॉलर। मतलब हमने मैचों क्या में देखा है शॉट तो है बाबर के पास, ऐसी बात नहीं है। यार, डरता है, बात सारी है देखिए। हम, तो भाई यू मैं भी यू बाबर के एक फील। टाइम पे बहुत बड़ा डाई हार्ड फैन रहा हूँ, सही है, सारी चीजें ओके। रही हैं, लेकिन बाबर अपने शॉट्स, यार देखिए वही मैंने आपको बात की कि वो ट्राई कर रहा होता ना अगर, तो फिर भी हम बोलते हैं ठीक है बाबर ट्राई कर रहा था। बात सारी या तो फिर वही आ जाती है कि यार आपकी, आप रैंकिंग के लिए खेलते हो, कि आज आपकी रैंकिंग गई, शुभमन गिल नंबर 1 बना, तो आपने सोचा यार मैं स्कोर कर दूं भाई, टीम बाहर में जाए, मैच बाहर में जाए, 24 करोड़ फैन बाहर में जाए, जो मुझे देख रहे हैं, बस मैं अपनी रैंकिंग के ऊपर नंबर 1 पे आ जाऊँ। ठीक है मैं अपना हम्म। 50-60 कर दूं, वही आपने किया, कि आपने 50 की अपनी, एक दो चौके मारे, आपने सोचा मैं थोड़ा स्ट्राइक रेट इंप्रूव कर दूंगा, मेरे स्टैट्स सही रहेंगे, मेरे फैंस खुश रहेंगे। आप स्टैट पैडिंग करते हो भाई, साफ सीधी सी बात है। आप टीम पे तो खेलते ही नहीं हो ना, आप तो फिर ऐसा सेल्फिश प्ले खेल लो कि वहां पे आपको ट्राई लेनी चाहिए थी। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर शायद वहां पे बाबर आउट हो जाता तो हमारे पास फिर कोई चांस होता है जीतने का। बाबर ने 90 बॉल्स खेली है मेरे भाई, बहुत होती है 90 बॉल। वो उसमें से ओपनर 52 आया हुआ है, डॉट ठीक है, बॉल्स है। उसने पूरा पावर प्ले खेला, वो ओपनर आके पूरा पावर प्ले खेल के गया है, और 30 ओवर तक उसकी 50 भी नहीं हुई थी, और उसका 59 का स्ट्राइक रेट था। अच्छा, एक एक आप चीज कैन यू इसमें बिलीव इट, मैं वाइल तुम्हें चेजिंग काउंटर 321 आर्गुमेंट रन, दूं। एक सेकंड एक सेकंड। ओके ओके, नहीं हम्म, नहीं, कैरी ऑन कैरी ऑन। वाइल चेजिंग 321 रन, आपका एक ओपनर 59 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, उसने 50 तक नहीं की है, कैन यू इमेजिन दिस। तो फिर आप कैसे मैच जीतोगे मेरे भाई, आपने दूसरे बैटर्स पे प्रेशर इतना क्रिएट कर दिया आपने। वहां पे डॉट अच्छा, उसके फैंस कह रहे हैं बाबर को सेंसिबल, बाबर ने इसलिए खेला कि भाई एक एंड से तो कुछ खेलना था, बाबर अगर ये, अबे भाई दूसरे बैटर्स ने क्या कर लिया, अबे मेरे भाई दूसरे बैटर्स भी तो बाबर की ऐसा आउट है, जब तू 90 बॉल खेल लेगा तो किसी और को खेलने का चांस नहीं देगा। जब आगा सलमान आया तो उसके ऊपर सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी, उसने आके मारना ही था ना मेरे भाई, वो तुम्हारे साथ सेल्फिश तो नहीं है। उसने आके मारने की ट्राई करी तो उसके अंदर वो आउट हुआ। ठीक है, उसने बहुत अच्छी खेली, 28 पे 42 अच्छी नहीं खेली उसने, उसने भी तो स्पिनर्स को आगे टारगेट किया ना, अटैक किया स्पिनर्स को, उसने फॉरन स्पिनर हटा के विल लुक को वापसी लेके आया, उसने उसकी विकेट ले ली, क्यों? क्योंकि वहां पे सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी, उसको हर बॉल पे मारना था। अगर सिचुएशन डिफरेंट होती तो आपने, हमने देखा कि आगा सलमान ने ही 350 रन चीज करवाए, वो उसका ये गेम नहीं है कि वो हर बॉल पे आके मारे, वो थोड़ा सेंसिबल खेल था। लेकिन आप दूसरे एंड से जब रोकते रहोगे, आप डॉट बॉल्स करते रहोगे, आप कुछ उसको, अपने पार्टनर को, आप भी क्रिकेट खेलते हैं, मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, जब आप अपने पार्टनर को एंटरटेन नहीं करोगे, आपको पता है कि यार मैं नहीं करना जो करना है, दूसरे एंड से मेरे पे प्रेशर आया जा रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, आप फॉल्स शॉट तो खेलोगे ना एक ना एक। वो यागा सलमान ने किया, वो शॉट नहीं था खेलने वाला, बैड शॉट सिलेक्शन थी, लेकिन क्या करता वो बेचारा भाई। इसके बाद तैयब ताहिर आया, वो भी, तो चले उसको तो एक अलग बात है, उस पर अलग डिबेट है। खुशबू शानी भी नहीं खेली है, हम उस पर क्रिटिसाइज करते हुए आ रहे हैं, उसकी सिलेक्शन पे क्रिटिसाइज करते हुए आए, लेकिन उसने भी तो खेला भाई, इवन हारिस रऊफ ने 3 छक्के मार दिए। तो फिर आप किस बात के नंबर 1 हो कि आपसे छक्का कहीं लगता है, वो भी एक बार आपने लेग स्टंप पे मारा, वो लग गया, मारना तो आपने वो भी नहीं था। वो भी प्रॉपर बाबर ने कोई मिडिल करके नहीं मारा था कि मैं छक्का मारने जाऊंगा, वो बस एक लग गया उससे छक्का। तो यार हम्म। आपको हम, आप Fab 5 में आते हो, आप दुनिया के नंबर 1 बैटर्स में आते हो, आप किस बात के भाई, जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे बड़े इवेंट्स के अंदर, तो हम क्या करें आपकी ट्राई सीरीज की परफॉर्मेंस का, हम क्या करें आपकी बायोलेटरी सीरीज की परफॉर्मेंस का, हम क्या करें उस परफॉर्मेंस का, जब तक आप आईसीसी इवेंट के ऊपर हमें कोई मैच नहीं जितवाओगे यार। हम कितने कितने फैंस की आपसे उम्मीदें लगी होती हैं, आप भी एक फैब भाई आपका, या तो फिर वही बात है कि आपको सिर्फ अपनी रैंकिंग के लिए खेलना है, आपको सिर्फ अपनी
ब्रांड वैल्यू के लिए खेलना है कि भाई डेट टॉप बहुत है वाले ऐड मिल जाए मुझे, मैं 50 कर दूं ताकि ना जो मेरी साया कॉर्ड पे वहां पे मेरी पीआर चलती रहे, और डेट टॉप बहुत है, हाँ भाई बाबा का फोन चोरी हो गया, ये सारे पीआर करवा दो यार आपसे, क्रिकेट तो छोड़ दो ना भाई। फिर आप क्यों हमारे हम फैंस की क्यों दिल दुखा रहे हो यार? आप क्रिकेट छोड़ दो, फिर आप ऐड ही करते रहो ना यार। बस मैं मतलब मैं कभी भी बाबर के अगेंस्ट इतना नहीं बोला ना, मैंने सोचा मैं बाबर के टाइम पे फैन ना हूं, लेकिन यार इनफ इज इनफ भाई, थक गए डिफेंड कर करके उसकी शिट अप्रोच को। वो सीख ही नहीं रहा है भाई। हाँ बाबर, बाबर पूरा दिन सब चले गया अकेले नेट्स करता रहा भाई, क्या नेट्स कर रहा है, क्या नेट्स कर रहा है? पूरा दिन ये नेट्स कर रहा है, डॉट करने की नेट्स कर रहा है यार। मतलब अजीब बात है यार, क्या कर सकते हैं हम इस बारे में? मतलब आपको आज आपको जब आपने देखा कि एक मैच विनर आपका फखर इंजर्ड हो गया है, ठीक है, तो वहां पे फिर आपको और जिम्मेदारी आप पे आ जाती थी, आपको परफॉर्म करना था। आपको पता है आपका अगला मैच इंडिया के साथ है, कुत्ते की तरह हारोगे वो भी आप पे, अगर इसी अप्रोच और इसी टीम के और इसी इसी माइंडसेट के साथ खेलोगे आप। तो आपको तो आज जीतना मस्ट विन गेम था ना आपके लिए तो ये, अच्छा, लेकिन आपने हमारे इतना पास लाइट कोई लिया चांस यार, है? आप अपनी होम कंडीशन पे खेल रहे हो। मतलब क्या? मुझे इतना चैंपियंस ट्रॉफी का इल्म नहीं है कि अगर हम ये वाला हार गए, सांस ले रहा हूँ हम्म। मारो। पानी वानी उस्ताद, पानी वानी लाओ। पानी यार पानी है मेरे पास, मैं लेके बैठा था, आप इसलिए मुझे पानी पता था कि पिए जब मैंने तक बहुत मैं मैच आपके पास करने सवाल हैं। रखता हूँ। वो ये कि पहला मैच तो हम हार गए, ठीक है। हम्म। अब ये जो सेकंड मैच है इंडिया से हमारा, ये वाला हम जीत जाते हैं तो फिर हम है ना चैंपियंस ट्रॉफी में। यार आपने ये बात करके मुझे मुझे आपने हंसी आ गई मेरे ऊपर, नहीं अगर आप नहीं, अब ये कह रहे हैं कि हम जीत अरे जाते सर, हैं, अरे शायद मेरेकल ही हो मुझे सकता है। इसका फॉर्मेट नहीं देखिए, पता, मैंने कोई सुना है मेरेकल कि हो सकता है कि हम चांसेस जीत कम है सके, क्योंकि छोटा टूर्नामेंट है। कोई कोई मेरेकल हो सकता है कि हम इंडिया के अगेंस्ट जीत जाएं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आई हम एग्री। इंडिया से अगर जीत जाते हैं तो फिर बांग्लादेश से हमारा मैच है, जो मोस्ट लाइकली, जो मैंने रिपोर्ट देखी है कि उसमें बारिश के चांसेस हैं। अगर तो वहाँ बारिश हो जाती है तो कोई चांस नहीं है। या तो फिर हम इंडिया से भी जीतते हैं और लेट्स सपोज हमने अज्यूम कर लिया हम इंडिया को हम हरा देते हैं और हम बांग्लादेश को भी हरा देते हैं, तो उसके बाद फिर सिचुएशन ये बन सकती है कि इंडिया को, वो यार वही बात है, इफ एंड बट्स पे चलता है कि इंडिया न्यूजीलैंड से भी हार जाए, ठीक है, या फिर इंडिया न्यूजीलैंड से भी हार गए तो फिर हम पहुंच जाएंगे, या फिर ऐसा होगा कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया, बांग्लादेश को हराया, और हमने इंडिया और बांग्लादेश को हराया, न्यूजीलैंड ने हमें और बांग्लादेश को हराया, तो सारी टीमें दो दो जीती हुई होंगी, फिर नेट रन रेट पे बात आ जाएगी जो आप आज बहुत खराब कर चुके हो अपना। तो भाई आप 70 बल्कि 90% मैं कहूंगा कि आप चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुके हो, कोई चांस नहीं है आपका आगे जाने का। अच्छा। चार चार के दो दो पे तीन मैच आपको मिलेंगे, तो वो आपको अगर 100% क्वालिफिकेशन करनी है तो आपको तीनों मैच जीतने हैं, हम्म। वरना आपको दोनों मैच जीतने हैं। अब मसला ये कि आप दो मैच भी जीतो तो कैसे जीतोगे आप? अगले मैच आपसे इंडिया से है भाई। इंडिया को आप, न्यूजीलैंड आपको आपकी होम कंडीशन पे 12 दिन में 3 दफा हरा चुका है, आप इंडिया को हराने की बातें कर रहे हो यार, कम ऑन यार। चलो यार, तुम्हारा नहीं। मूड जरा ठीक करता हूँ मैं। तुम्हारे फेवरेट प्लेयर के बारे में बात करता हूँ। खुशदिल ने जो आज नॉक खेली है, मैं इस पे बाद में बात करूंगा। आप खुशदिल को एज अ प्लेयर कैसे रेट करते हो ओवरऑल, बताओ। इस इनिंग के बाद उसका रोल चैंपियंस ट्रॉफी में क्या रेट करते हो एज एन ऑलराउंडर? यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ दिल को मैंने कभी भी, मतलब मुझे पसंद नहीं आया कुछ दिल, सही है, लेकिन अभी जो उसकी सिलेक्शन हुई है वो टोटली T20 की और लीग बेस की परफॉर्मेंस हुई है। उसने डोमेस्टिक में भी थोड़ा अच्छा किया है, लेकिन वो रिजवान के साथ मुल्तान में खेलता रहा, तो रिजवान इसलिए उसको अभी टीम में, मेरे जहाँ तक है कि शायद इसलिए लेके आया। आज की परफॉर्मेंस के बाद यही मैं कह सकता हूँ कि यार ठीक है, उस मतलब खुशदिल ऐसा है प्लेयर कि आप उसको मतलब तैयब ताहिर, उस्मान खान, इनसे तो बेहतर है कि आप उसको टीम में कैरी कर सकते हो, आप उसको खिला सकते हो, वो कुछ बैटिंग दो तीन आपको मिडिल में ओवर्स भी करवा के दे सकता है एज अ सिक्स बॉलिंग ऑप्शन। आप उसको एज अ फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन नहीं खिलाओ भाई, आप उसको एज अ सिक्स बॉलिंग ऑप्शन रखो, पार्ट टाइम रखो, आई पार्ट टाइम एग्री। इतना रखो कि दो तीन ओवर आपको वो दे जाए मिडिल के अंदर, और आपको नीचे से कुछ क्विक फायर रन कर जाए। इससे पहले खुर्जिल का 49 मेरे ख्याल से समथिंग बेस्ट था, आज उसकी पहली 50 ओडीआई में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आज की परफॉर्मेंस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, एक परफॉर्मेंस पे तो जज नहीं किया जाता प्लेयर को, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि चलो अब उसने परफॉर्मेंस दे दी है, आज अच्छा खेला है वो, तो आई होप वो ये मोमेंटम कैरी करे पूरे टूर्नामेंट के अंदर। और हमारे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी जो स्क्वाड है उसके अंदर हमारे पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। हम ये नहीं कह सकते आप खुर्जिल को बाहर बिठाओ तो उसको अंदर लाओ, हमारे पास जो भी है यही है, तो अब हमें इसी के साथ खेलना है। यार एक लड़का अरफात मिन्हाज, जो मुझे लगता है बहुत बड़ा ब्लंडर कर हम्म। गया। मैं तो यार देखिए सुफियान, उसको और साइम को मैंने ऑलमोस्ट सेम टाइम फॉलो करना स्टार्ट किया था। साइम की हाइप थोड़ा पहले बनी हुई थी बिकॉज ऑफ हिज फ्लेयर, द वे ही प्लेज। अरफात मिन्हाज को मुझे लगता है बहुत बड़ा ब्लंडर कर गया। इसको हमने कैरी करना चाहिए था द वे वी कैरीड इरफान खान नियाजी, तैयब ताहिर, उस्मान खान। अगर वो वाली बैकिंग हम अरफात को देते ना, ये अभी वो रोल करता हमारे लिए जो न्यूजीलैंड में सेंटर कर रहा है। आई मीन नॉट दैट, लेकिन क्लोज इनफ। यार बात बात सारी है ना कि आपने अपने स्क्वाड के अंदर एक जेन्युइन स्पिनर रखा,
जहां पे आपकी होम वो कंडीशन पे भी दूसरी टीम में तीन इनएक्सपीरियंस्ड। तीन चार चार स्पिनर्स खिलानी है, आप एक एक स्पिनर रखा और आपने दो पार्ट टाइम स्पिनर्स पर रिलाय कर दिया। कैसे भाई? आपको तो इस वक्त पांच प्रॉपर बॉलर चाहिए, उसके बाद आप पार्ट टाइमर का सोच सकते हो कि यार आपके अगर मेन बॉलर्स कोई इंजर्ड हो जाए, कोई दो तीन ओवर अच्छे ना कर रहे, अब आपके साथ तो मजबूरी बन गई कि अगर शाइन कुटेगा तो भी 10 ओवर करेगा, हारिस कुटेगा तो भी 10 ओवर करेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पार्ट टाइमर हमेशा जब यूटिलाइज होते हैं जब आपके पास पांच प्रॉपर बॉलर हो, और अगर उनमें से कोई अच्छी बॉलिंग ना कर रहा हो तो आप पार्ट टाइमर से उसके ओवर पूरे करवा सको। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम चार बॉलर खिला रहे हैं जिसमें से एक स्टिक जर्मन स्पिनर है, बाकी हम पार्ट टाइमर सब पूरे करवा रहे हैं। तो सबने 10-10 ओवर करने ही है, चाहे वो अरे मार तो खाएं वही चाहे तो वो कह गिर रहा जाए हूँ, मर जाए। हमारा हमने फिर तो पार्ट टाइमर नहीं, हमने तो उन्हें एज अ रेगुलर पिक किया है, क्योंकि बिल्कुल हमारे यही पास मेरा ऑप्शन ही पॉइंट है नहीं कि है। हमने क्या हमें हमने अरफात एक मिन्हास जर्मन को स्पिनर। पे बैट कर देना चाहिए था इन प्लेस ऑफ भाई कुछ देखिए, दिन? आपने आपने एक जर्मन स्पिनर रखा खाली आपको, जबकि फहीम अशरफ किस बेसिस पे सिलेक्ट हुआ है यार, किस परफॉर्मेंस पे वो सिलेक्ट हुआ है, आप उसकी स्लॉट आपने बिला वजह वेस्ट की वो है। तो आप खेलेगा भी उसी में नहीं, वो अरफात बिनास रख यूजलेस। सकते थे, हम्म। आप उसकी जगह सुफियान मुकीम रख सकते थे यार। सुफियान मुकीम ने अभी साउथ अफ्रीका में अच्छी परफॉर्मेंस दी है भाई, दो तो तीन तीन आउट किए हैं उसने। आप एक चाइनामैन रखते हैं जैसे इंडिया कुलदीप है, आप सुफियान मुकीम को रखते। आपने सुफियान मुकीम को भी रखा, आप अरफात मिनाज को लेके आते। अरफात मिनाज आपको नीचे से रन भी करके दे सकता था, वो एक अच्छा प्रॉपर बॉलर भी है। आप ऑप्शंस तो रखते अपने पास, आप नहीं खिलाते यार उसको, शुरू में नहीं खिला, आप रखते तो सही। अब तो आपने रखा ही नहीं, आपने तो कोई ऑप्शन ही ट्राई नहीं किया ना, आप सिर्फ एक ही स्पिनर रखा अपने अबरार को, जबकि दूसरी टीमें दो दो तीन तीन स्पिनर्स खिला रही हैं अपनी मेन इलेवन में। तो फिर आपके पास आपने किस माइंड के थ्रू, किस माइंडसेट से आपने सिलेक्शन किया, ये समझ नहीं आ रहा। आपने इरफान खान नियाजी को इतने टाइम कैरी किया, अब उसको खिलाने का वक्त था तो आपने तैयब ताहिर, उस्मान खान, इनको क्यों सेलेक्ट किया? इरफान खान नियाजी को आपने बाहर कर दिया। तो आपके पास तो आपने सिलेक्शन क्या की है भाई? पहली बात तो ये है कि सिलेक्शन ही समझ नहीं आ रही ना, और सबसे बड़ा पॉइंट ही ये है कि आपने एक स्पिनर के बेसिस के ऊपर से आपने अबरार को रखा है। आपको सुफियान मुकीम, आपको इरफात मिनाज, हर हाल में कोई एक इन दोनों में से एक स्कॉट होना चाहिए था, ताकि आपको एक ऑप्शन तो मिलता। आज अबरार ने 9 ओवर में 29 रन दिए हुए थे, ठीक है, वो तो उसको आखिरी ओवर में रन लग गए, उसने 16 रन दे दिए, तो उसके 10 ओवर में 47 रन थे, स्टिल नॉट बैड, ठीक है, वरना 9 ओवर में 29 रन दिया हुआ था ब्रान। हम्म। जबकि पार्ट टाइमर्स आपके देख लो कितना क्या उन्होंने बॉलिंग की। तो और मिडिल ओवर के अंदर भाई रन कंटेन नहीं करने होते, सिर्फ मिडिल ओवर इसलिए होते हैं कि स्पिनर आके विकेट लें। अब आपके आपने वहां पे 65 पे 3 आउट कर दिए थे अगर न्यूजीलैंड के, इसी इसी दौरान 65 इसी 60-65 पे ही। तो वहां पे मिडिल ओवर्स के अंदर फिर आपके पार्ट टाइमर लगे, तो उन्होंने फिर सेट कर दिया ना लेथम को और यंग को। अगर वहां पे आपके स्पिनर आके एक आध तो ब्रेक थ्रू दे जाते, अगर आपको दोनों एंड से प्रॉपर स्पिनर लगे होते, आपकी विकेट्स लेनी थी ना आपको, वहां पे आपने उनकी कितनी लंबी पार्टनरशिप लगा दी। तो फिर यंग ने भी और लेथम ने भी जो मारी, दोनों ने 100 किया है तो आपके सामने हो। तो मिडिल ओवर में विकेट्स लेनी पड़ती हैं, उसके बाद आपकी डेथ बॉलिंग आ जाती है। आप डेथ बॉलिंग में 120 130 रन तो ऐसे मजे से दे रहे होते हो, कोई बात ही नहीं है यार। आप इतनी फ्लैट अच्छा, विकेट हो एक रही थी, ये आपने मैं इस एक बात पे दफा मुझे टाइम अगला दिया आना कि था, यार। अगला इसी पे आना था। तुमने बोला डेथ ओवर में आखिरी 10 ओवरों की बात कर रहे हो, राइट, जिसमें हम 120 130 रन दे जाते हैं। हम दे आज भी जाते दिए हैं, हैं। हमारे बॉलर्स दे देते हैं, या अगली टीम लूट लेती है? एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन, इन दो चीजों में फर्क है। तो हम दे देते हैं। हम देने से क्या ठीक बताते हैं है, यार, हम ना हम जब बुरी हमें लेंथ में बाउंड्री बॉलिंग लगना शुरू करते हैं। होती है ना, हम भूल जाते हैं कि क्या यार आपने यॉर्कर मारी, आपके पास इतना पेस है, अगर आप 140 145 के पेस से अगर आप यॉर्कर मारोगे, एक आध चौका फाइन लेग पे निकल जाएगा, एक आध वो स्कूप खेल देगा, छक्के तो नहीं मारेगा ना आपको। हम्म। एक आध आपकी यॉर्कर मिस होगी, आप मारो भाई 6 की 6 यॉर्कर मारो, कौन रोक रहा है आपको? आप मारो, आप वेरिएशन दिखाओ स्लो। आप क्या करते हो, आप आधी पिच पे करते हो, आप आउटसाइड लेग स्टम्प करते हो, यूं करता है छक्का। आप स्लॉट में खिलाते हो, आपको भाई फिलिप्स ने आपके अगेंस्ट, फिलिप्स का 83 का एवरेज है, अदर टीम्स का 130 का एवरेज है। अभी मैं देख रहा था फिलिप्स के स्टेट, तो शाहीन के अगेंस्ट उसने 78 रन बनाए 29 बॉल्स के ऊपर, 278 का स्ट्राइक रेट है उसका शाहीन के अगेंस्ट। तो ये भाई ये चीजें मैटर करती हैं। आपकी डेथ बॉलिंग, आपका ये ड्राइव है नसीम, रऊफ और शाहीन का, मैं रऊफ का बड़ा फैन रहा हूँ, लेकिन यार आप डेथ बॉलिंग में कब बॉलिंग करना सीखोगे मेरे भाई? अगर वहां पे आज भी हम न्यूजीलैंड को 270 280 पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, हमारे पास चांस था, अच्छा चांस था, लेकिन वहां पे आपने डेथ ओवर्स में आके इतने रन लीक किए हैं, इतनी बुरी बॉलिंग की है कि मैं क्या बताऊं आपको भाई। आपने शायद अगर देखी हो तो आपको पता होगा, जिन्होंने देखी, आप यॉर्कर की ट्राई नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, और वहां पे सोने पे सौ पे जो रही सही कसर है वो आपकी फील्डिंग पूरी कर देती है। खुलजल ने भी एक लेथम का कैच छोड़ा, उसके अलावा भी आपने सर, आज पहली ने इनिंग तो आपने मैंने देखा देखी, फील्डिंग। मैंने देखा हारिस रऊफ वॉज फ्रस्ट्रेटेड, आज जो उन्होंने आज बाउंड्री फील्डिंग पे एफर्ट बहुत दिखाई। मेजर, बहुत बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट करती है भाई फील्डिंग। कैचेस में मैचेस ऐसे नहीं बोलते। आपने फिलिप्स का कैच देखा, रिजवान का कैसा कैच लिया फिलिप्स ने? शायद आपने नहीं देखा, वो वन सर 100 सर, उसने कैच लिया, बहुत देखा है, तेज, बिल्कुल देखा है। बहुत तेज शॉट था पॉइंट के ऊपर, बहुत मुश्किल कैच होता है वो।
प्रॉब्ली वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट होगा जिस तरह उसने वो कैच किया, उसके कैच अलावा जो जिस है ना, तरह दोनों टीमों में से सिर्फ फिलिप्स ले सकता था। फिलिप्स ले सकता है। तो वो एक चीज मैटर कहती है, वो खेलने आए थे, ठीक है। उनकी इंटेंट, उनकी जो फील्डिंग में उनकी जो कमिटमेंट थी, वो देख के लग रहा था कि यार दे आर हेयर टू स्टे, ठीक है। वो खेलने आए हैं, उनको जीतना है भाई। लेकिन आप आपकी होम कंडीशन, आपको होम क्राउड है यार, आपको और यार क्या मैंने चाहिए मैंने भाई, ये हम ये नोटिस बोलते किया है, अब जो ना लोग हमारे इतने मिच्योर हो गए, इवन लेमैन इतने मिच्योर हो गए कि वो कहते हैं भाई आप एफर्ट तो दिखाओ। अब वो भी एफर्ट के पीछे भाग रहे हैं, मसला यही है, एफर्ट नहीं दिख रही। फिटनेस इश्यूज हैं भाई, साफ सीधी सी बात है उनकी। अदर प्लेयर्स की, आप फॉरेन प्लेयर्स की फिटनेस देखें, आप अपने प्लेयर्स की फिटनेस देखें, तो आपको एक मेजर डिफरेंस नजर आ जाएगा कि फिटनेस के इश्यूज रहे हैं हमारे साथ, हमारी टीम के साथ। अब आप फील्डिंग में ही वो कमिटमेंट शो नहीं कर रहे, आपसे बैटिंग नहीं हो रही, आपसे बॉलिंग नहीं हो रही, तो आप टूर्नामेंट कैसे जीतोगे भाई? चाहे वो फिर आपको हम अपने होम पे खिलाएं यार, आपको अवे खिलाएं, रिजल्ट तो भी सेम ही रहना है। क्योंकि अब क्रिकेट इस तरह हो गई है शयान भाई, कि आपने मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। जो क्रिकेट की डिमांड है, आप वही अभी तक पुराने माइंडसेट के साथ, पुरानी सोच के क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो आप इस तरह नहीं सर्वाइव कर सकते भाई लॉन्ग रन पे। इन लॉन्ग रन आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, वरना आप फिर यही होगा जो आज हुआ है। अब बाबर के साथ मसला तो यही है, या तो अगर आपने 90 बॉल्स खेल ली थी, आप इतना विकेट पे रुक गए थे, तो फिर आपके अंदर इतनी स्किल्स और इतनी आप कैपेबल होने चाहिए थे कि यार आप एंड तक मैंने जाओ, फिनिश करो, जितवा के जाओ। यही बात है, अब मैंने पता है क्या नोटिस किया, ये बात मैं सोच रहा था जब मैंने एक पोस्ट देखा सोशल मीडिया पे कि बाबर गॉट आउट। मैंने मैच नहीं देख रहा था, मैंने पोस्ट के थ्रू पता चला कि बाबर ने 90 ऑट बॉल्स खेली। एंड वो जो शॉट नहीं होता जिसमें प्लेयर डगआउट वापस जा रहा था, उसमें स्कोर स्ट्राइक रेट सब लिखा हुआ था, वो वाला शॉट था, उसमें नंबर ऑफ डॉट बॉल्स और स्कोर टोटल बॉल्स आई हुई। तो मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारी ओडीआई में वन ऑफ द रीजंस विराट कोहली को बोला जाता है द बेस्ट ओडीआई प्लेयर एवर, उसके यही स्टैट्स होंगे, ठीक है। बड़ा मैच चेस कर रहा होगा, 90 बॉलें होंगी, 65 रन होंगे, 70 रन होंगे, लेकिन वो कवर कर लेगा। बाबर के दैट्स साथ ये द पॉइंट। होता है, प्रेशर में ही विल सकम टू द प्रेशर एंड ये आउट हो जाएंगे। और ये और ज्यादा बिल्कुल डुबा गया, क्योंकि जो बॉलें बिल्कुल। अब आपने बात एब्जॉर्ब सारी कर यही है। ली, वो एब्जॉर्ब करेंगी, वो किसी पे तो निकलेगा, वो जो अब आ रहे हैं बैटिंग पे उन पे प्रेशर निकलेगा। ऑब्वियस भाई, जब आप ऊपर आ रहे हो या वन डाउन आ रहे हो, आप वहां पे 90 बॉल्स खेल लेते हो, तो फिर आपका रोल ये होता है कि आपको इनिंग को फिनिश करके जाना है, जैसे कोहली करता है। ठीक है, कोहली ने बहुत से इंडिया को इस तरह के मैचेस जितवाए हैं। मतलब बाबर का तो हमें याद नहीं है, कोहली के तो मैं आपको गिनवा सकता हूँ। 183 पाकिस्तान के अगेंस्ट किए थे उसने मल्टीपल। 2013 में, शायद आपको अगर याद हो। उसमें भी 330 समथिंग चेज कर रहा था इंडिया। तो कोहली ने क्या किया, शुरू में वो स्लो खेलता है, लेकिन एंड में उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके अंदर स्किल्स हैं कि वो एंड में मार के एक्सेलरेट करके यार मुझे लगता पूरा है कर ये देता है वो यहाँ मैच का मसला जितवा है। सकता है। नहीं, यहाँ का मसला नहीं है भाई, आप कब तक ये यार मसला नहीं है, स्किल सिंपल है, सी बात है। ऐसा तो नहीं, बाबर स्किल में स्किल है, नहीं, छक्के बाबर मारने के आते अंदर हैं। स्किल्स नहीं, आई फील नहीं। लाइक वो प्रेशर सॉरी उससे टू से, नहीं डील नहीं होता। है बाबर के अंदर। अच्छा, स्किल्स हैं तो फिर दिखाओ, कब दिखाओगे भाई? आपको मेरे ख्याल से 10 11 9 साल ऊपर खेलते, 2016 में इसका डेब्यू ज्यादा हुआ था, हो नौ गए। साल हो गया आपको। 2016 में डेब्यू हुआ था इसका, या 15 में हुआ था, आई गेस 15 में हुआ था 15 में, शायद 14 अगेंस्ट। 15 में हुआ डेब्यू। 15 में अगेंस्ट जिम्बाब्वे हुआ था मेरे ख्याल हाँ। से। तो आपको 10 साल हो गए खेलते, 2025 चल रहा है, अभी तक वो कौन सी स्किल्स है भाई जो हम्म। हमें नहीं दिख रही? कब दिखाएगा हमें वो स्किल? हमें दिखा दे, हम चाह रहे हैं, हम देख लें यार। हम हमें कोई दुश्मनी थोड़ी है बाबर से। एज अ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान का प्लेयर ही है, पाकिस्तान का ब्रांड ही, तो हम चाहते हैं वो अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा खेले यार, हमें जितवाए मैचेस। हमें कोई उससे पर्सनल ग्रजेस और कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना, कि हम बोल रहे हैं भाई बाबर ने मेरे पैसे लिखाए हुए हैं, मुझे बाबर से नफरत है। नहीं। लेकिन ये बात इसके जो फैंस हैं, जो बाबर सन जिसे हम कहते हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं करते। वो क्या बोलते हैं, वो भाई एस्थेटिक कवर ड्राइव मार दी, उस पर 2 3 एस्थेटिक्स बन जाएंगी यार, कम ऑन यार। मतलब ये जो कोविड के बाद के जो फैंस है ना, शायद सीरियसली ये बहुत कैंसर है, ये जिन्होंने कोविड के बाद क्रिकेट देखनी शुरू की है, इनको। हम 2007 से क्रिकेट देखते हुए आ रहे हैं, हमने बेतहाशा मैचेस देखे हैं और लग के देखे हैं, हम प्रॉपर क्रिकेट फैंस हैं ना। लेकिन ये दो कोविड के बाद के फैंस हैं, अभी शायद मुझे नहीं पता मुझ पर कितना बैकलिश आएगा कमेंट्स के अंदर कि इसको तो क्रिकेट का पता ही नहीं है, इसको तो क्रिकेट की तमीज ही नहीं है, ये कितनी खुद कितनी क्रिकेट खेल लेता है, ये वो। भाई नहीं होता है ऐसा यार। आप दुनिया से कंपेयर करते हो, आप अगर फैफ 4 से कंपेयर करते हो बाबर को, तो उसको जैसी उन जैसी परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी। उन सबकी कोई ना कोई परफॉर्मेंस रही है ऐसे इवेंट्स के अंदर। कोहली को ले लो, मैच स्मिथ को विनिंग ले लो, परफॉर्मेंस, विलियमसन हाँ। को ले लो, रूट को ले लो, मैच विनिंग परफॉर्मेंस रही है। बाबर की तो मुझे आप यही परफॉर्मेंस बता दो कि यार बाबर ने अकेले भाई 250 300 400 रन चेज करवा दिए। नहीं, बाबर को हमेशा किसी और प्लेयर का सहारा चाहिए होता है। बाबर इज नॉट अ मैच विनर। ठीक है, ये बात आप जितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेहतर है। तो हम बाबर से ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि बाबर अकेले मैच जितवा जाएगा। उसको कोई ना कोई साथ कैरी करे तो वो मैच जितवाएगा, वरना वो। आपको याद होगा 2023 के वर्ल्ड कप में भी फखर जमान ने 200 किए थे, उसने उसका साथ जरूर दिया था, लेकिन वहां पे अकेले बाबर मैच नहीं जितवा सकता था अगर फखर नहीं करता। फखर ऐसा प्लेयर है जो आपको अकेले मैच जितवा देगा।
कि आपके पास मैच विनर्स बहुत कम है यार, आपके पास मैच विनर्स है ही नहीं। अब साइम मैच विनर था, फखर मैच विनर था, अगर साइम होता तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है अभी, वो तो कि साइम अगर अलग फखर, ही साइम और डिफरेंस फखर होता। अगर ओपनिंग कर रहे होते। वो एक अनफॉर्चुनेट हुआ कि हमारे साथ साइम नहीं था। तो बहुत सारी चीजें यार, अब इतनी बाबर पे हम बात करें, हर कोई अब तो बात कर रहा है वासे भाई, इस भाई सबसे अच्छी बातें करते हैं वहां पे, फिर वो क्या मतलब यार, हम उनको लोग गालियां देते हैं, लेकिन आप अगर कभी उनके एनालिसिस सुने तो वो भी भाई सही बात ही करते हैं, वो कोई गलत बात ही नहीं करते। कि आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो यार हर कोई आपको नहीं उठाएगा, आप परफॉर्मेंस दोगे तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, बात सारी सिंपल सी है। लेकिन आपकी अगर परफॉर्मेंस ही नहीं है, आपने 60 तो कर ली भाई, 50 करी, आपने बहुत आला, आपके स्टैट्स इंप्रूव हो गए, आप रैंकिंग पे नंबर 1 पे आ गए, भाई टीम का क्या, टूर्नामेंट का क्या, आपकी इस 50 का क्या अचार डालूं मैं, क्या कब तक आपकी इस यूजलेस 50 को मैं क्या, या तो आपका वही कि मैं 50 करूंगा और आउट हो जाऊंगा यार, तो यार ये तो फिर आप एक सेल्फिश प्लेयर ही हो ना, आप तो टीम के लिए नहीं खेल रहे। अब आगा सलमान ही 42 पे खड़ा हुआ था, वो चाहता, वो बोलता हो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच होम ग्राउंड के सामने, मैं भी तरह 2-3 बॉलें रोक लूं अपनी और मैं सिंगल डबल करके 50 कर लूं अपनी, ताकि मेरी वाह हो जाए। नहीं भाई, वो हम्म। भी तो इंटेंट दिखाई ना उसने, मारने पे गया वो। तो आपको भी ये करना था आप, या तो क्योंकि आप इतने कैपेबल नहीं हो, फिर वही बात है, या तो फिर आप इतने, अब रिजवान भी, रिजवान और सलमान ने जब 350 अफ्रीका अगेंस्ट टीम्स किए, तो रिजवान भी शुरू में स्लो खेला था, बहुत स्लो खेला था, लेकिन क्या बाद में उसने कवर कर लिया। रिजवान ऐसा प्लेयर है कि वो बाद, अगर शुरू में स्लो खेलेगा तो वो बाद में कवर कवर कर कर सकता है, लेता है। रिजवान में ये एबिलिटी है, वो अग्रीड। भले आप उसको लेग स्टम्प का बोलो कि वो लेग मान है, वो लेग पे छक्के मारता है, भाई कहीं भी छक्के मारता है, वो रन कर मान देता लेता है। है, वो आई आपको एग्री। मार आई देता है, वो एग्री। रन करके देता है आपको। आज अगर रिजवान खड़ा रहता तो शायद फिर भी पाकिस्तान का कुछ चांस होता। लेकिन वही बात है कि बाबर, मैं तो इस मैच का 90% कसूर बाबर को दूंगा। और फिर मैनेजमेंट पे हमारी आते हैं कि मैनेजमेंट ने, अगर फखर फुल्ली फिट नहीं था तो मैनेजमेंट ने फखर को भेजा क्यों? या तो आपने, अगर पीछे आगा है आपके, जो प्रोबेबली इस वक्त बेस्ट आपका स्पिन को हैंडल करने वाला प्लेयर है टीम के अंदर, सही है, इसके अलावा कोई इतनी अच्छी स्पिन नहीं खेलता, आपने उसको भेजना था। या फिर आपने तैयब खिलाया, आपने खुशदिल खिलाया, आपने पीछे इन प्लेयर्स को खिलाया, तो अगर आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते कि आप एक जो फुली फिट प्लेयर नहीं है उनको उसके ऊपर भेज रहे हो, या तो आप अपने बाकी बैटर्स पर ट्रस्ट नहीं गुड करते, पॉइंट। जब आप उन पर ट्रस्ट ही नहीं करते तो उनको आप टीम में लेके क्यों आए हो भाई? उनको आप खिला क्यों रहे हो कि आप उन पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते? यानी एक इंजर्ड फखर उन प्लेयर से बेहतर है कि आपने फखर को भेज दिया जो इजी सिंगल्स भी नहीं ले रहा था? अगर वो उन प्लेयर से बेहतर है तो भाई वो प्लेयर्स टीम में क्या करने फिर? आप इंजर्ड प्लेयर को एक जाके बोल दो कि भाई ठीक है तू सिंगल्स भी मत ले यार, उस वक्त 30 की करीब, बल्कि नहीं 40 ओवर पड़े थे यार, क्या आप क्या एक्सपेक्ट करते थे फखर जाके 40 ओवर तक मारता रहेगा बस? वहां पे मिडिल में आपको एक दो बाउंड्री और स्ट्राइक रोटेट करना था, वहां पे फखर से रन ही नहीं हो रहा, सिंगल ही नहीं हो रहे थे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था उसके पाँव पे या बैक स्पाइन पे जो मसला था उसकी फखर को आपको रखना था एंड के अंदर, क्या इतना बड़ा टारगेट है, अगर एंड में स्लॉगिंग की जरूरत पड़गी तो वहां पे चलो आप एज अ फिनिशर फखर को खिला सकते थे, आप आगा सलमान को भेजते, आप तैयब टाइगर भेजते। जब आप खिला रहे हो इन प्लेयर्स को तो इस मीन के आप उन पर ट्रस्ट भी हम्म। दिखाओ ना भाई। आप इंजर्ड प्लेयर को उनसे ऊपर भेज रहे हो यार, ये तो मतलब कितनी ब्रेनलेस किस्म की मैनेजमेंट हमारी बैठी हुई है कि मैं क्रिकेट, मैं जिस चीज को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, बात तो वो क्यों नहीं कर सकते भाई कि आप फखर को किस बेसिस पे आपने फखर को भेजा, जब आपको पता था वो फुली फिट ही नहीं है, वो सिंगल नहीं ले सकता। वो इतने सारे 2-3 रन थे जिसको उन्होंने हम्म। सिंगल सिंगल बनाया और इतने सारे सिंगल्स उन्होंने वहां पे मिडिल में छोड़े, जिसके वजह फखर से भी प्रेशर आया, उसकी आप, उसने भी 40 बॉलों पे 20-22 रन ही किए हैं, उसमें 4 चौके हैं उसके। क्यों? क्योंकि वो उससे सिंगल हो ही नहीं रहा था, ना वो अपनी प्रॉपर शॉट्स खेल पा रहा था, ना वो आगे बढ़ पा रहा था। वो फखर मतलब यार वो तो इंजर्ड था ना, उसको हम क्या बोले? गलती तो मैनेजमेंट की है कि आपने उसको भेजा क्यों? वो तो आप फिर वहां भी पे आगा उसके सामान को अंदर एक भेजते तो शायद फौजी का दिल है, तो वो खुद ही आ गया होगा। वो आ गया, लेकिन वो टीम के लिए आया ना। हम्म। अब अगर वहां पे बाबा सामान को भेजते तो हो सकता है सिचुएशन डिफरेंट होती, या फिर आप अपने प्लेयर को ट्रस्ट ही नहीं करते, तो यार आप, मैं तो कहूंगा फिर ये तैयब ताहिर और खुशबू शाह वगैरह आप खिला क्यों रहे हो? कि इंजर्ड फखर अगर उनसे बेहतर है तो फिर इनको बाहर करो हम्म। यार, इनको फिर आप, आई यार ये एग्री। तो मतलब आप अपनी सिलेक्शन पे खुद उंगली उठवा रहे हो ना, कि आप इंजर्ड प्लेयर को पहले भेज रहे हो जो आपकी प्रॉपर एक फिट प्लेयर्स बैठे हैं। किस किस्म की ये मतलब मैनेजमेंट है? मतलब इतने ब्लंडर्स आप करोगे एक ही मैच के अंदर तो कैसे आप मैच जीत सकते हो? वेरी गुड पॉइंट यार, ये फ़खर वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। मैं इसी पे आने वाला था तुम्हारे पास कि फ़खर को 4 पे भेजना तुम्हारे हिसाब से सही था या नहीं। बट खैर, टू क्विकली रैप दिस अप, डू यू थिंक वी शुड मेक एनी चेंज? अभी तो इसका भी कंफर्म नहीं है कि फ़खर कैन प्ले अगेंस्ट इंडिया या नहीं, बट कंसिडरिंग ही मिसेस आउट, तुम्हें क्या लगता है क्या हम्म। ओपनिंग पेयर होना चाहिए? किस प्लेयर को लाना चाहिए टीम में, इफ यार देखिए, लाना था अगर तो? अगर फखर नहीं आता और हमें रिप्लेसमेंट मतलब हम रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है इमाम ही आपके पास एक ऑप्शन बचता है। और अभी इमाम उसने है आपके वार्म अप रिजर्व मैचेस में में? रन भी किए मेरे ख्याल से। रिजर्व में नहीं है, लेकिन आप उसको, अगर एक प्लेयर आपका इंजर्ड हुआ है तो आप उसको कॉल आउट कर सकते हो, आपकी होम कंडीशन में ही है, तो आप इमाम को ही, आपका एक ऑप्शन है, क्योंकि साइम ऑलरेडी इंजर्ड है, फखर इंजर्ड है। तो इमाम, क्योंकि भाई उस्मान खान को तो मैं प्लेयर नहीं मानता, साफ सीधी सी बात है। वो भले लीग में जितना अच्छा खेल ले, कुछ भी खेल ले, वो डुल्लर प्लेयर है, वो
इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है यार, वो किस बेसिस के ऊपर खेलना, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। यार इमाम नहीं आ सकता, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इमाम रिजर्व में नहीं था। यार देख, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो तो रिजर्व उसकी वाला आता है भाई। रिप्लेसमेंट पे आप, रिजर्व रिजर्व तो इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया ना, रिजर्व मतलब की आप टीम। बुला सकते हो मेरे ख्याल से। रिजर्व इन्होंने नहीं अच्छा। बताया। ट्रैवलिंग रिजर्व इमाम। जब होते हैं, जब आप, अगर आप ट्रैवलिंग रिजर्व जब होते हैं जब आपकी होम, आपकी पाकिस्तान तो अपने होम पे ओके। खेल रहे हैं ना, बाकी टीमें ट्रैवलिंग रिजर्व लेके आती हैं। इमाम, इज ही फिट? उसने अभी भाई खेला है, अभी उसने अपना इस पे वार्म अप मैचेस में खेला है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और अच्छा। इमाम को वैसे भी, अगर आपका साइम इंजर्ड हुआ था तो आपके पास एक प्रॉपर ओपनर इमाम को होना चाहिए नहीं, था। इमाम तो टू बी वेरी पाकिस्तानी ऑनेस्ट, कंडीशन से बड़ा लीथल है। बहुत अच्छा भाई परफॉर्मेंसेस लीथल रहे है हैं, वो 100 तो अच्छा भाई, मजाक में इमाम बनाए को थे। बस कोई पर्ची, दो पर्ची उसको बोलते हैं, लेकिन इमाम इट्स गुड ऑप्शन अगर आपके पास। हम्म। इवन मैं कहूंगा अब्दुल्ला शफीक भी अच्छा था यार, इनसे तो यार तैयब मैं तो ताहिर एक वगैरह से, उस्मान और खान बंदे से। को बोलना चाहूंगा, जो मैं समझता हूँ हम उसे वेस्ट कर ही चुके हैं, वो अपने करियर के एंड पे, शायद आप अग्री नहीं करें। ओडीआईज में खान शान मसूद, मसूद क्यों नहीं आता? क्यों नहीं खेलता वो बिल्कुल ओडीआईज? वो भाई, आपके क्यों पास नहीं है इतने टीम सारे में? ऑप्शंस थे। मेरे समझ से आपका बाहर है, टेस्ट कैप्टन है सच अ वो, आप उसको टैलेंटेड। ले आते। भाई आपका टी टेस्ट कैप्टन है ट्वेंटी में भाई वो। है, T20 में अगर स्लो खेलता है, वैसे तो मैं कहूंगा उसने अपने आप को चेंज किया है, लेकिन ठीक है। ओके, आपके पास साइम सेट है, फखर सेट है, बाबर रिजवान आ जाते हैं। ओडीआईज में शान मसूद क्यों नहीं है? डजेंट मेक सेंस। बिल्कुल बात है कि भाई, अगर आप आपका शान ऑप्शन था, आपका टेस्ट कैप्टन है भाई वो, अगर साउथ खेल सकता है तो शान भी खेल सकता है। शान इज अ गुड ओडीआई प्लेयर। पास की परफॉर्मेंस, अगर आप तो मतलब जो सिलेक्शन की उसकी बेसिस पे हम जज कर रहे हैं प्लेयर को, कि फखर भी ऑप्शन, शान भी ऑप्शन था, इमाम भी ऑप्शन था। इमाम का एक अच्छा एवरेज है, 50 समथिंग का एवरेज है, इमाम उसको वाज क्यों अ बाहर फार किया? बेटर ऑप्शन, आई ठीक है, एग्री। उसको बाहर किया साइन पर। हाँ, अभी जो ऑप्शंस है ना आपके पास, उनमें से फिर आप इमाम को ले सकते थे। इमाम आपका एक अच्छा ऑप्शन था, शान आपका एक अच्छा ऑप्शन था। उस्मान खान से तो बेहतर ही है ना यार, एक्सपीरियंस है, कंडीशन को जानता है। खेल इतने बड़े टूर्नामेंट में आप इस तरह के प्लेयर्स को ले जा रहे हो यार, मतलब आप क्या सोच के जा रहे हो? आप स्लॉट वेस्ट कर रहे हो। आपने फहीम अशरफ को लिया, उसकी जगह आप वही बात हम रो रहे हैं कि हम्म। आप एक स्पिनर ले लेते यार, आप सफियान मुकीम को ले लेते, या आप अपना। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन होता आपके पास, इमाम होता या उस शान होता, तो आप एक प्रॉपर अपना मिडिल ऑर्डर, अब बाबर ओपनिंग पे नहीं खेल पा रहा, बाबर तीसरे नंबर पे खेलता हुआ है, तो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ सकता था। आप एक ओपनर खिला सकते थे, आप अपना यार फखर के ओपनर साथ और इमाम को तीसरा या शाम नंबर को एक ओपनिंग करवा ही दे, होता बाबर है अपना यार तीसरे पे अम्मा, आता। कोई फर्क नहीं है नहीं यार। यार देखो, एक फर्क पर देखो, बात सारी ये है कि तुम कह रहे हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत डिफरेंस होता है। पावर प्ले बहुत दफा ऐसा होता है कि जो तीसरे नंबर के पावर प्ले में होता है, दो ओपनर क्या पावर प्ले में अच्छा खेल लिया, उसके बाद विकेट गिरती है, तो फिर तीसरा नंबर प्लेयर आके एक्सेलरेट करता है, इनिंग को रोटेट करता है, एक दो चौके निकाल देता है, उसका एक एंकर रोल होता है। ओपनर का रोल एंकर वाला नहीं होता। जो वन डाउन प्लेयर होता है ना, उसका हमेशा रोल रहता है कि वो इनिंग को एंकर करे। बाबर इज एंकर प्लेयर, उसको एंकरिंग का रोल देते हैं हमेशा, क्योंकि वो तीसरे वन डाउन आता है। आपने कोहली को देखा होगा, आपने विलियमसन को देखा होगा, सब वन डाउन आते हैं। अब आप उसको एक अपनी पोजीशन पे, और एक बंदे का माइंड होता है, मैं वन डाउन खेलूंगा, मैं नई बॉल नहीं खेलूंगा, या मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं वन डाउन जाऊंगा। आप उसको डायरेक्ट ओपनिंग पे लिया है, ठीक है, आपके पास जबकि ओपनर्स हैं, फिर भी आप उसको वन डाउन ओपनिंग पे आप उसको पता नहीं खिला रहे यार, हो, आपने मेरे ओपनर तो सिलेक्ट। समझ नहीं आता। एज एन ओपनर माई कुछ सेल्फ, भी मैं मतलब इतना यार देखो, क्रिकेट और खेली है ये, मैंने, टू डे भी खेली है। कभी मुझे इतना हुआ है कि कभी किसी ने बोला कि आप तीसरे नंबर पे खेल लो, तो मुझे फर्क ही फील नहीं हुआ। बहुत दफा तुमने भाई, तुमने मुझे बोला है अपनी टीम से कि शायद तीसरे नंबर पे, मुझे फर्क नहीं फील, मुझे सेम लगता है ओपनर और हाँ हाँ, आई एग्री। मेरे साथ ये हुआ भी है, इवन टुडे में अगर मुझे चौथे नंबर पे खिलाएगा ना ओपनर से, तो मुझे बड़ा डिफरेंस फील हुआ। या चौथे नंबर को ओपन करवाओ, क्योंकि उसने उसको यार आदत देखो है अहमद, मैं सीधे पुराना एग्जांपल बॉल दूं। खेलने का। पर तीसरा तो ओपनर आउट हुआ दूसरे तीसरे ओवर में, जो पाकिस्तान टीम में होता है। होता ही ऐसे, हम नोटोरियस ही इसलिए हमारा ओपनर नहीं आउट हो जाते हैं जल्दी। हाँ, इशू होता है यार, हम देख रहे हैं ना, इशू ही तो हो रहा है। आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, अगर फखर था, इमाम था, अगर साइम इंजर्ड हो गया तो इमाम और शान में से एक प्रॉपर आपको ओपनर लेना चाहिए था, इन माय ओपिनियन। आई कैन बी रॉन्ग, बट आपको एक प्रॉपर ओपनर लेना चाहिए था। वन डाउन पे बाबर आता, चौथे पे रिजवान आता, फिर आप अपना तैयब ताहिर या कायम गुलाम भी है आपके पास, उसके बाद ये आप इस तरह हाँ, मैं आप टीम गुलाम खिला भी है। सकते थे। लेकिन आपने वहाँ पे एक ऑप्शन वहाँ पे नहीं लिया, आपकी सिलेक्शन ही समझ नहीं आई ना भाई। आपने एक स्पिनर खिला रहे हो आप। बिफोर वी गो टू होल अनदर टेंजेंट, हमारा सवाल ये था कि कौन आएगा फखर की जगह, वो आपने बता दिया, इमाम। ठीक है, शान तो कॉन्वर्सेशन में है ही नहीं, वो तो हमने एक ऐसे ही बात स्टेयर की। इमाम आएगा। बॉलिंग में डू यू थिंक वी शुड मेक एनी चेंज? क्या एक यार फास्ट बॉलर बिठा देना चाहिए हमें, कोई एक स्पिनर लाना चाहिए? अगर लाना चाहिए तो कौन लाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? देखो, बात वही है ना कि बॉलिंग में यू डोंट हैव मैनी ऑप्शंस। आपके बाद आप किसको बिठाओगे? आप हसनैनी को खिलाओगे? आपके और एक हसनैनी है पीछे, स्पिनर आपने कोई और स्क्वाड में रखा नहीं है। फहीम अशरफ को आप लेके आओगे?
तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप अगर बेंच को देखोगे तो फिर आपको ये बॉलर बेहतर लगेंगे अपने। आप यही बोला जाए नी के साथ जाए हम, क्योंकि आपने अपने ऑप्शन ही नहीं रखे ना अपने पास। आपने ना ही कोई स्पिनर रखा, सही है, ना ही कोई और बॉलर रखा। आकिब जावेद अच्छी फॉर्म में था, आप उसको रख सकते थे आप, मतलब हसनैन ने नहीं किया अभी। अभी उसको खिलाया था 72 समथिंग रन दिए उसने, बहुत कुटा था वो भी। वो उस रिदम में, उस फॉर्म में नहीं लग रहा नहीं था। देखो, आकिब तो जावेद आप, और हसनैन तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में आते ही नहीं है। हारिस, नसीम और शाहीन के होते हुए, ठीक है, ये तीनों हम्म, फार फार बेटर, तो फार वही सुपीरियर। बात है कि आपने इन इसको इन्हीं पेस बॉलिंग अटैक के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने पास ऑप्शन ही नहीं रखे ना, आपके पास ऑप्शन हैं। अगर आपके पास कोई एक स्पिनर होता तो हम ये कह हाउ सकते थे कि यार किसी एक बॉलर को बिठा कर स्पिनर खिला लो। हु डू यू सी परफॉर्मिंग अगेंस्ट इंडिया बॉलिंग से? मुझे तो एक ये, सिर्फ ये मेरी पर्सनल होप है कि शाहीन नए बॉल से कुछ कर दे तो कर दे, हम्म, वरना अबरार एक, क्योंकि यार, मसला ये है कि अबरार ने जिस तरह आज किया, वो न्यूजीलैंड थी। इंडिया प्लेज स्पिन मच बेटर। वेरी, तो यार, आप उनको, बॉलिंग में मुझे मुझे जो मुझे है तो सोचते हुए वो भी डर लग रहा है भाई, क्या हाल होगा। बॉलिंग में मुझे एक जो उम्मीद है वो नसीम शाह से है, कि वो कुछ शायद कर दे। शाहीन से नई बॉल से है, लेकिन बॉल जब डेथ ओवर्स की बारी आती है तो शाहीन बहुत ही बुरा डेथ ओवर का बॉलर है। उससे 7-8 ओवर का हुआ शुरू में और मिडिल के अंदर, वो अच्छे करके देगा आपको। 3-4 ओवर में जो कुटता है ना भाई, वो सारे अगले पिछले सब बराबर कर देता है। शाहीन अगर शुरू में आपको नए बॉल से 2 विकेट निकाल दे, जो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहां पे भी फ्लैट विकेट ही होगी जिस तरह आज थी, तो वहां पे इतनी कोई हेल्प नहीं मिलेगी। और अगर आपको पिच फेवर नहीं देगी तो शाहीन और वो नसीम लोग इस तरह के बॉलर नहीं है कि खुद से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके फ्लैट विकेट्स के ऊपर विकेट ले सकें। तो होप फॉर द बेस्ट, बट जहां तक अगर आप वैसे देखा जाए, पूछा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे भी हमारा कोई खास कुछ होने वाला है until unless कोई मेरेकल हो जाए। बट मैं नसीम के साथ हूँ, और हारिस राउफ शायद अगर अपने पेस से मिडिल के अंदर कुछ कर दे, मिडिल ओवर्स के अंदर, तो ठीक है। ठीक है। बाकी तो कोई एंड और हु डू होप यू नहीं सी है। डूइंग एनीथिंग विद द बैट, फखर के अलावा, कंसिडरिंग के, फखर, मतलब फखर, फखर का तो अभी तक अपडेट यार, मुझे नहीं पता। इंडिया के अगेंस्ट मेरे ख्याल से रिजवान अच्छा खेलता है, और रिजवान को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और तो रिजवान के साथ मैं जाऊंगा कि रिजवान बैटिंग में और बॉलिंग के अंदर नसीम चौहान रसो। नसीम शाह, रिजवान एंड होपफुली आगा, जिस तरह की आगा की फॉर्म चल चीज में आकाश सलमान एफर्ट ऑब्वियसली वो तो करता एक हुआ क्लच दिखता प्लेयर है। है, वो तो अच्छा परफॉर्म आगा करेगा। रन करे नहीं करे, आई ऑलवेज बैक हिम नाउ। मैं उसको यार पहले आगा इतना रेट नहीं कंप्लीट करता था। प्लेयर है। यार जान आगा मारता है, फील्ड पे भी जान मारेगा, एफर्ट बॉलिंग में करता भी है। आपको ओवर्स निकाल के देगा, बैटिंग भी करके देगा। ही इज अ कंप्लीट ऑलराउंडर, ही इज एन कंप्लीट ऑलराउंडर। अग्रीड अग्रीड। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। वक्त देखें आप लोगों के लिए, क्या वक्त टाइम हो रहा है, इससे पहले कि मेरी अम्मी बस उठे दिल अलार्म। दिल की बातें कुछ निकालनी थी। बस अम्मी का अलार्म बजाए, वो कभी भी स्टॉर्म करेंगी रूम में और मुझे बोलेंगी कि बेटा आप आज जागे। इससे पहले ये सब, वो आप सब अपना ख्याल रखें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा यू वांट मी एंड अम्मा टू कंटिन्यू दिस, वॉट एवर दिस इज। ये हमारे लिए तो एक भड़ास थी, हमारे लिए एक रैंड, आप देखना चाहते हैं तो गुड है, वरना तो हम ये करते रहें। तो अपना ख्याल रखें, मैं और हम आज चलते होते हैं, और इस होप के साथ कि शायद कुछ मेरेकल हो जाए, और होपफुली, बिकॉज दिस इज पाकिस्तान टीम, यू नेवर नो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।